Dear friends and students of MSc फाइनल जूलॉजी, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार MSG कॉलेज भरतपुर से आज इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये लेक्चर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी, तो मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया और इंट्रोडक्टरी था कि किस तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हमें स्टडी करना है, कौन कौन से इश्यूज हैं। ये उसका एक एक्सटेंडेड लेक्चर है, तो जिसमें हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो पहले हमने ये डिस्कस किया था कि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा यहाँ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी शुरू हुई और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर पूरा फोकस रहता है। तो वो एक ब्रॉड लेक्चर था। अब हम ये स्पेसिफिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो इश्यूज हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, जैसे क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है, यानी सेल्स जो हैं फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड होती हैं और वो डिफ्रेंशिएट कैसे होती हैं, इसको कैसे पढ़ा जाए और क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं और क्या इसमें जो इश्यूज हैं वो रिसर्च होने चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब ये था होता है कि डिफ्रेंशिएशन होने के बाद, जैसा हम जानते हैं कि सेल्स जो हैं वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू जो है ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होने के बाद किस तरह से डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, ये एक मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस में आता है। क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि जब ये बन जाते हैं तो इनकी ग्रोथ कैसे होती है और आफ्टर जो चाइल्ड बर्थ के बाद कैसे ग्रोथ होती है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम यहाँ बात करें तो मेल और फीमेल गैमीट के थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक नई जो जनरेशन है वो स्टार्ट होती है। तो ये किस तरह से स्पेशलाइज्ड सेल्स बनती हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और एक नई बॉडी का निर्माण किस तरह से। क्वेश्चंस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है एवोल्यूशन किस तरह से होता है और जो भी जिस तरह से किसी भी स्पीसीज में कौन कौन से जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको समझने का ये एक पार्ट है, ये भी इसके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। इन्वायरमेंटल जनरली हम सोचते हैं कि इन्वायरमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं हमारा हम टोटल एक बॉडी हैं जिससे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, नई बॉडी क्रिएट हुई या नई बॉडी का जन्म हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इन्वायरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और जो कि बहुत प्रिसाइज नहीं है, लेस अंडरस्टूड है, तो इन्वायरमेंट को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं या पहले इश्यू पे आते हैं कि क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और गैमीट जो होता है, स्पर्म और एग जो होता है वो जो है जाइगोट का निर्माण करता है। उसके बाद सेल डिवीजन, सीरीज ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि डिफरेंट सेल्स बनती हैं। मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, लेंस सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो सिंगल सेल होती है, जैसे इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा एम्फसाइज करें, देखें, गौर करें कि सिंगल सेल दैट इज जाइगोट गिव राइज 100 और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइक मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, लेंस सेल्स, जैसा मैंने आपको बताया, लिम्फोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सेल्स बनी हैं ये एक सेल्स की डाइवर्सिटी हो जाती है और इसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब जो सिंगल सेल है, जो इशू जो यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आगे जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, जो अपना हमारा सिलेबस है, तो हम पाएंगे कि जो सिंगल सेल जो कि हमारी जाइगोट थी, इट इज कंटेनिंग, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सेम सेट ऑफ जीन, यानी वो जीन्स जो हैं बिल्कुल
सेम है, आइडेंटिकल जीन्स हैं, लेकिन वो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का निर्माण कर रहे हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस तरह से कैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं दिए जा रहे हैं कि वो अलग अलग सेल्स या अलग अलग टिश्यूज का जो कैसे निर्माण कर रहे हैं, और जिससे कि हम बॉडी में डिफरेंट जो सेल टाइप्स हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारी आई मसल्स है, नर्व मसल्स हैं, ये कैसे, है ना, इस तरह से निर्माण हो रहा है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है कि दूसरा इश्यू जो आता है, क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाई। अब वो सेल्स डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एग्रीगेट होकर, इकट्ठा होकर उन्होंने डिफरेंट टिश्यूज का निर्माण किया, और डिफरेंट टिश्यूज जो हैं जो ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो अवर वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रादर दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यानी जो हमारी सेल डिफरेंशिएट हुई हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी चली जाएंगी। वो जब एम्ब्रियोलॉजी में या तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर कहीं इकट्ठी हो गई और कुछ भी बनाने लगी और दे आर डायरेक्शनलेस, ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें एक जो मिस्ट्री आप जो कि हमें बहुत पजलिंग है या डिस्टर्बिंग है, कि उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स है, कुछ जीन्स कैसे साइलेंट हो गए, कुछ जीन्स ही ज्यादा एक्टिव हुए, या कुछ जीन्स ने एक पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग, एंड दैट टू इन ए वेरी प्रोग्राम्ड मैनर में। यानी अगर आप ये देखेंगे कि जैसे कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, देन यू विल फाइंड दैट डॉक्टर उसकी एक टेंटेटिव डेट जो है डिलीवरी की बता देता है कि भाई इस डेट में, जैसे उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर ये बता देगा कि इस डेट में आपकी डिलीवरी डेट ड्यू है। यानी 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है प्लस माइनस 15 डेज जो होते हैं, कि भाई इस डेट में होगा। अब इस दौरान यदि हम एम्ब्रियोलॉजी में जाते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देते हैं, देखते हैं, देन वी विल फाइंड दैट कि ये कितना प्रोग्राम्ड है। ये पूरा जो प्रोसेस है इतना वेल प्रोग्राम्ड होता है। और शुरुआत कहाँ से होती है, जायगोट से होती है। तो जायगोट से डिफरेंशिएशन प्रोसेस शुरू हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज बने, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बने। तो इस तरह से कंप्लीट बेबी का इट इज हाईली प्रोग्राम्ड। और जनरली इट इज, जनरली मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इट इज एररलेस, है ना। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे हो रहा है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और ये बहुत ही चैलेंज है। जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट भी आगे का अगर हम डिस्कस करें, तो देन वी विल फाइंड उनके लिए अगर ये पूरी मैकेनिज्म हम बिल्कुल अनफोल्ड कर दें या डिकोड कर दें पूरी तरह से, तो इसमें हम बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इश्यूज जो हैं डेवलपमेंट से या एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन के द्वारा हम इसमें एक तरह से वी कैन प्ले एज ए गॉड। बट अभी का जो स्टेटस है, साइंटिफिक स्टेटस देखा जाए, तो वो अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है। अब जैसा मैं आपको बताया कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल डिवाइड, माइग्रेट एंड फॉर्म टिश्यू एंड सेपरेट होती है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस ही किया। तो ये हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें जितनी भी हमारी करेंट नॉलेज है उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझ सकेंगे। Our well differentiated cells are not randomly distributed, rather they are well organized into tissue and organ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर नहीं चली जाती हैं या कुछ भी बनाने लगी, कोई ये डायरेक्शन लेस नहीं है। जो भी उनको इनकी इंफॉर्मेशन होती है, जो उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हालांकि इट हैज़ टू बी, जो इसकी स्टडी जो है पूरी तरह से ऐसा, इस पर बहुत सारा काम भी चल रहा है। तो लेकिन ये पूरी तरह से वेल प्रोग्राम्ड होती है और टिश्यू और ऑर्गन का निर्माण करती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल डिवाइड, माइग्रेट, डाई, फॉर्म टिश्यू एंड सेपरेट आल्सो। जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उस दौरान क्या होता है कि सेल माइग्रेट करती हैं, है ना, डिवीजन भी चलता ही रहता है, कुछ सेल्स इस दौरान मर भी जाती हैं, फिर वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, फिर वो सेपरेट ऑर्गन बन जाता है, फिर पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो ये होता है। ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर वे, लाइक अवर finger is always at the tip, eye and ear are on head।
अब ये इशू जो ये पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो भी जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों, चाहे ह्यूमन का अगर ले लें, तो अगर उसमें आप ये देखेंगे कि जो बॉडी का शेप होता है जनरली, ठीक है, वो सभी का ऐसा नहीं है कि आईज जो हैं वो घुटनों पर हैं, या हाथ जो हैं वो आपके सर के ऊपर आ गए। तो ये एक वेल प्रोग्राम्ड और जनरली जैसा मैंने आपको बताया एररलेस होता है। तो ये एक अरेंज्ड होता है, ये पहले से ही मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको डिस्कस किया। क्रिएशन ऑफ ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी इसका सिंप्लीफाइड कर दिया है कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म है, जैसे बिल्कुल जैसे मिलिट्री जो ऑपरेशन करती है प्रिसाइज है, कहीं उसमें कोई गलती नहीं होती कि साहब इसके बाद ये इवेंट होगा, इसके बाद ये इवेंट होगा, यानी सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ये टिश्यूज कौन कौन से बनेंगे, कौन वो टिश्यूज जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो कौन कौन से सिस्टम्स को बनाएंगे, है ना, या ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, और वो किस तरह से उसमें कितनी सेल्स बनेंगी, फिर उसके बाद कितनी ग्रोथ होगी, और उसके बाद वो कैसे फंक्शन करेंगे, है ना। तो ये मॉर्फोजेनेसिस में आ जाता है। तीसरा जो इश्यूज है, क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ, हाउ सेल डिवीजन इज टाइटली रेगुलेटेड फॉर कंट्रोल्ड एंड नीड बेस्ड ग्रोथ। यानी एक यहाँ जो लास्ट में ये जो वर्ड है कि नीड बेस्ड ग्रोथ, नीड बेस्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जितनी ग्रोथ यानी हमको चाहिए, किसी भी मान लीजिए कोई टिश्यू बनना है, टिश्यू के बाद अगर ऑर्गन बनना है, ऑर्गन के बाद वो सिस्टम बनना है, जैसे मान लीजिए अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लें, तो मान लो स्टमक बनना है ना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बनने हैं। तो ये कितने टाइम में बनने हैं, कितनी सेल्स की अप्रॉक्सीमेट ज़रूरत होगी, और किस तरह से वो कंप्लीट प्रोसेस होगा, ये नीड बेस्ड बना। ऐसा नहीं है कि साहब मान लीजिए सेल ग्रोथ हो रही है तो होती ही चली जा रही है, अब वो रुक ही नहीं रही है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम सर्टेनली, है ना, क्योंकि वो फिर एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा। तो नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह की एबनॉर्मलिटीज नहीं होती हैं। तो ये एक ग्रोथ का भी इश्यू है जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, अब जैसे इसमें कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्पर्म एंड एग्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ओनली दे कैन ट्रांसमिट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी स्पर्म और एग, जैसा हम जानते हैं स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और एग बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। इनमें से जो स्पर्म बनते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, अगर हम पाएंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और ये एक्चुअली एग और स्पर्म ये जो है इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये कैसे होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये, और भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बॉडी में, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करने में एक कहना चाहिए कि फाइनल रोल प्ले करते हैं। तो ये कैसे होता है ये भी हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पढ़ेंगे। What are the instruction in nucleus and cytoplasm so they are able to do, यानी इनके जो न्यूक्लियस होता है अगर आप देखेंगे, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो इनको फैसिलिटेट या हेल्प करते हैं, जिससे कि नई जनरेशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन का मतलब है कि हाउ डज न्यू बॉडी फॉर्म अकर, यानी एक नई बॉडी पूरी तरह से कैसे क्रिएट या उसकी फॉर्म कैसे क्रिएट होती है। ये भी बहुत डिटेल्ड एक टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे। छठा जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू है, क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन। जनरली एक हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, या एक जो जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, कि इन्वायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है जहाँ तक रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट प्रोसेस का है। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, लाइक few larvae, butterfly wings are influenced by temperature and daylight temperature chemicals वगैरह। तो अगर आप ये पाएंगे कि इन्वायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपने एंटोमोलॉजी में जो बच्चे एंटोमोलॉजी ऑप्ट करेंगे
कि अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन ला दें और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को देखें या एम्ब्रियोलॉजी को देखें, तो उसमें खाली टेम्परेचर को चेंज करने से ही बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उसमें कलर में भी चेंज आ सकता है, या डेवलपमेंट प्रोसेस हैम्पर हो सकता है, या अगर आप देखेंगे कि उसमें डिफेक्ट्स जो होते हैं वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जब इसमें केमिकल्स हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो जो है कार्सिनोजेनिक होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि टेरेटोलॉजी जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो यदि कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, है ना? और जो बेबी पैदा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट होता है, बट जनरली ये एक सेपरेट टॉपिक है एनवायरनमेंट का, और जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो आज हमने जो डिस्कस किया इस चैप्टर में, वो एक वेरी इम्पॉर्टेंट 6 इश्यूज थे, जिनको हम आगे, जिस पर पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है और आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है बेस रहेगी, और इन इश्यूज़ को हम आगे पढ़ेंगे। और जो भी अवेलेबल नॉलेज है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हमारी जो बुक्स है, जैसे गिलवर्ट है, वॉलपर्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम रेफ़र करेंगे। और इसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर भी हमको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हम जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्षेत्र में, वो हम उसको पढ़ सकें और अपडेट हो सकें।